यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र महज 4 दिनों तक चला, लेकिन इस दौरान एक विधेयक को लेकर जो घटा उसने सरकार के सामने असहज हालात पैदा कर दिए। इस विधेयक को लेकर हुई बहस में सरकार को विपक्ष के साथ साथ अपने ही खेमे के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। विधिक जानकार मानते हैं कि यह विधेयक दूरगामी परिणाम ला सकता है। इससे भूमाफियाओं को बड़ी और कड़ी चुनौती मिल सकती है, लेकिन चुनावी चुनौतियों, समीकरणों और माहौल को भांपकर फिलहाल सरकार ने किसी विवाद की स्थिति से बचने का विकल्प चुना है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उस विधेयक की जो उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में छाया हुआ है, और यह है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंधन और उपयोग विधेयक 2024। विधानसभा में ध्वनिमत से यह पारित हो चुका है, लेकिन यह विधेयक उच्च सदन यानी विधान परिषद में फंस गया। विधानसभा में सरकार की ओर से इस विधेयक को जब पेश किया गया था, उसके बाद इसके पक्ष में कई तर्क दिए गए थे, कई सकारात्मक इसके परिणाम हो सकते हैं ये भी गिनाए गए थे, लेकिन कुछ बीजेपी के विधायक ही इसकी मुखालिफत में उठ खड़े हुए। समाजवादी पार्टी ने तो आर पार के विरोध की चेतावनी ही दे डाली थी। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी विरोध के सुरों का ही इजहार किया इस विधेयक के बाबत। बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस विधेयक और उसके बैकग्राउंड से जुड़े एलिमेंट्स को, तत्वों को समझ लेते हैं। नजूल की जमीन का तात्पर्य होता है ऐसी अचल संपत्तियां, जमीन, वो लैंड जिनका लंबे अरसे से कोई अधिकृत उत्तराधिकारी या वारिस नहीं होता है। इस श्रेणी की जमीनों पर राज्य सरकार का स्वतः ही स्वामित्व या अधिकार हो जाता है, मान लिया जाता है। दरअसल ये कानून ब्रिटिश हुकूमत के दौर से ही लागू था, तभी बना हुआ था। तब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ जो भी जाता था, बगावत का परचम फहराता था, उनकी जमीनों पर इसी कानून के सहारे ब्रिटिश हुकूमत कब्जा कर लिया करती थी। तब उन्होंने उस मकसद से इस कानून को बनाया था। देश की आज़ादी के बाद नजूल की जिन संपत्तियों पर संबंधित उत्तराधिकारियों ने, उनके वारिसों ने दस्तावेजों के साथ दावा किया, उन्हें तो वो संपत्तियां सौंप दी गईं, लेकिन जिन अचल संपत्तियों के बाबत किसी भी तरीके का दावा नहीं पेश किया गया या कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए, सबूत पेश नहीं किए गए, उन नजूल संपत्तियों को उनको नजूल संपत्ति मान लिया गया था और उनकी स्वामित्व राज्य सरकार के पास मान लिया गया। देश के तकरीबन हर सूबे में ऐसी अचल संपत्तियां बहुतायत में हैं जिन पर दशकों से लोग काबिज हैं। कई जमीनों पर तो मेडिकल कॉलेज, कोर्ट और पुलिस थाने तक बन चुके हैं। योगी सरकार की मंशा है कि इन्हीं नजूल की जमीनें जो तमाम जिलों में मौजूद हैं, इसका इस्तेमाल किया जाए, विकास संबंधी कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसी नजूल संपत्तियों को राज्य सरकार के अधीन लाने के मकसद से ही जो ये विधेयक है जिसे लेकर विवाद है, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024, इसका खाका तैयार किया गया था, इसे अमली जामा पहनाया जाना था। इसमें प्रावधान किया गया है कि नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में पहले से कोर्ट में या विहित प्राधिकारी के समक्ष लंबित जितने भी आवेदन हैं वो अस्वीकृत समझे जाएंगे, अब कैंसिल हो जाएंगे। जिन नजूल जमीनों को फ्री होल्ड कराने के लिए धनराशि जमा की गई है, उसे भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर पर वापस कर दिया जाएगा। एक बड़ा प्रावधान किया गया। इस विधेयक का असर क्या पड़ेगा, यह भी समझ लेते हैं। दरअसल इस विधेयक के कानून बनने के बाद भविष्य में कोई भी नजूल की जो जमीन है उसे फ्री होल्ड नहीं करा सकता है, वो नहीं हो सकेगी। वहीं लीज की अवधि वर्ष 2025 से खत्म होने की तारीख के बाद जितने दिन तक उस पर पट्टाधारक काबिज रहेगा, डीएम को उसका किराया तय करके उसे वसूलने का अधिकार भी हासिल हो जाएगा जब ये विधेयक कानून बनेगा। शर्तों के उल्लंघन पर संबंधित जिले के डीएम की सिफारिश पर पट्टा अवधि और उसका क्षेत्रफल कम किए जाने या निरस्त किए जाने का भी प्रावधान है इसमें। अंतिम फैसला होने से पहले पट्टाधारक को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा, यह व्यवस्था इस विधेयक में की गई है। डीएम के फैसले के खिलाफ पट्टाधारक 30 दिन के भीतर सरकार के सामने अपनी अपील दाखिल कर सकता है। विधानसभा में विधेयक पारित जब कराया जा रहा था, जब पेश किया गया था, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने यह कहा था कि किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट यानी अदालतें, शैक्षणिक और मेडिकल संस्थान यथावत बने रहेंगे जो नजूल की जमीन पर बने हुए हैं, लेकिन आगे से यानी भविष्य में नजूल जमीनों का इस्तेमाल अब विकास कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा। लेकिन विपक्षी दल इस दलील से मुतमईन नहीं हुए, इससे सहमत नहीं हुए। बीजेपी के खुद के खेमे के 2 विधायक भी इसके विरोध में उठ खड़े हुए।
बीजेपी के विधायक हैं प्रयागराज से हर्षवर्धन वाजपेयी, उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा था कि पीएम मोदी लोगों को घर दे रहे हैं, क्या आप तोड़ेंगे? उन्होंने फ्री होल्ड पर पैसा जमा करने वालों की बात सदन में रखी थी और इस पर सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था कि फ्री होल्ड के लिए जिन्होंने रकम जमा की है, फ्री होल्ड कराए जाने के लिए नजूल की जमीन जिनके पास है, जो काबिज हैं, फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, वो जो रकम जमा की है उस बैंक की जो स्टेट बैंक की ब्याज दर है उसके अनुसार उसे उन्हें वापस कर दिया जाएगा। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी विरोध में आए थे। उनका सुझाव था कि रिन्यू करने का विकल्प खुला रखा जाए। हालांकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को आश्वस्त किया था कि जो नियमों के तहत नजूल की जमीनों पर रह रहा है उनकी लीज रिन्यू कर दी जाएगी। अमूमन योगी सरकार के समर्थक माने जाने वाले हैं जो विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तब भी बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में ही आए थे वो भी, लेकिन इस विधेयक के विरोध में आ गए। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह ये इन विधायकों के विचारों से सहमत हैं। इस विधेयक के गंभीर परिणाम होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल की जमीन पर बना है, तो क्या उसे भी खाली करा लिया जाएगा? तो वहीं केंद्रीय मंत्री और एनडीए की सहयोगी अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल भी इसके विरोध में उतर पड़ी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के साथ ही अपने खेमे से भी उठ रहे विरोधों के तीखे सुरों के बाद राज्य सरकार ने यह तय किया था कि फिलहाल इस विधेयक को रोका जाएगा, इसके बाबत कदम बढ़ाए जाएंगे। विधानसभा से ये पारित हो गया था धनमत से नजूल संपत्ति विधेयक। उच्च सदन में यानी विधान परिषद में जब इसे पेश किया गया तो इसे प्रवर समिति को सौंपने का फैसला ले लिया गया। अब 2 महीने तक के लिए विधेयक फिलहाल टल गया है। 2 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही इसका भविष्य आगे तय किया जाएगा। विपक्ष और खासतौर से समाजवादी पार्टी को लेकिन इसकी वजह से हमले का पूरा मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी और कहा कि नजूल की जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जा तो बीजेपी के नेताओं का है, इसलिए सरकार पहले अपने लोगों से बिल का विरोध कराती है, फिर प्रवर समिति में भेजती है। उन्होंने कई जगहों का उल्लेख भी किया और मांग की कि यहां की जमीनों को कब्जा होने से बचाया जाए। नजूल की जमीनों को सरकार की मंशा ही नहीं, उन्होंने कहा कि नजूल की जमीनों को बीजेपी नेताओं से खाली कराया जाए। कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया था। आराधना मिश्रा मोना उनकी जो विधायक, उन्होंने कहा कि जब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेती है कांग्रेस का विरोध जारी रहेगा इस संबंध में। दरअसल नजूल संपत्ति विधेयक से जुड़ी ये जो कवायदे हैं उनके विरोध में ये संदेश देने की कोशिश की है। जो विरोधी हैं ये संदेश दे रहे हैं कि ये विधेयक कानून बना तो किसी व्यक्ति या संस्था को नजूल की संपत्ति से बेदखल होना पड़ सकता है, उसके स्वामित्व से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि जानकार इससे सहमत नहीं है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट, वो इन आपत्तियों को खारिज करते हुए कहते हैं कि इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हकीकत है कि नजूल की जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे हैं। उसे लेकर कई बार हिंसा हो चुकी है, कानून व्यवस्था को खतरा भी पैदा हुआ है, लिटिगेशंस की भी तो भरमार है, तमाम याचिकाएं लंबित हैं अदालतों में। भट्ट ये भी कहते हैं कि योगी सरकार जो कानून बनाना चाहती है उसकी जद में बड़े भूमाफिया जरूर आ जाएंगे। कई मामलों में जिन लीज शर्तों पर नजूल की जमीन दी गई थी उनका खुला उल्लंघन किया गया। ऐसे लोगों का नए कानून से डरना स्वाभाविक है, ये वो मानते हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ में ऐसी नजूल संपत्तियां बड़ी तादाद में हैं और प्रयागराज में तो इनकी भरमार है ऐसी संपत्तियों की। इसीलिए विरोध के सुर यहीं से अधिक उठे, क्योंकि हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह को देखें तो ये प्रयागराज से ही ताल्लुक रखते हैं। और अगर भट्ट ये भी कहते हैं कि अगर नजूल की संपत्तियों का प्रबंधन अच्छे तरीके से हुआ तो राज्य सरकार के राजस्व का ये अच्छा स्रोत बन सकता है। कई आवासीय योजनाएं संचालित की जा सकती हैं, विकास की योजनाएं अंजाम दी जा सकती हैं। बहरहाल चूंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में प्रयागराज और आसपास के इलाकों में बीजेपी को भारी नुकसान सहना पड़ा था जब नतीजे आए। ऐसे में भले ही नजूल संपत्ति संबंधी विधेयक दूरगामी परिणाम लाने वाला हो, लेकिन तात्कालिक तौर पर तो ये बखेड़ा जरूर खड़ा कर सकता है। हाल फिलहाल ऐसे हालातों से बीजेपी सरकार और संगठन बचना चाहते हैं, इसीलिए मध्य मार्ग चुना गया। इसी मध्य मार्ग पर चलकर विधेयक को फिलहाल प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया है। इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।